जय जगन्नाथ दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होता है जिसमें इस मटेरियल को हम यूज में लेते हैं। तो किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पांचवा है फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। तो आप जो भी सारे चीज़ आपकी सराउंडिंग में देखते हैं उन सारे चीज़ को हम मटेरियल कहते हैं। और ये मटेरियल बेसिकली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट और तीसरा है गैसियस स्टेट। कोई भी सॉलिड मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ: डाई, पैरा, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को जानने से पहले चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो पहला है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी एक मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होती है जो ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा जब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा। तो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी 2 चीज़ों को शो करती है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डाइपोल का डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ये शो करता है कि उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स पास कर सकता है। अगर ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। अगर इसके अंदर कम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, जिससे इसका मैग्नेटाइज भी कम होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब, जब भी हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने लगता है, तो इसे मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इस मैग्नेटिक मटेरियल से रिमूव कर देते हैं तो उसे हम डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं, मतलब उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक मटेरियल से रिमूव कर देना। तो दूसरा है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल्स 2 तरह का होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, दूसरा है मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है ना, 2 ऑपोजिट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से खुद को सेपरेट करते हैं और इनका एक पॉजिटिव चार्जेस और दूसरा नेगेटिव चार्जेस होता है, मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, वैसे मैग्नेट्स में क्या होता है ना, बहुत ही छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे मैग्नेट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो छोटे छोटे मैग्नेट्स के अंदर 2 पोल एग्जिस्ट करता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और उन सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स को जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक डाइपोल्स कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है और ये बहुत ही छोटा होता है और ये मैग्नेटिक डाइपोल का भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। जैसे एक बड़ा मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल एग्जिस्ट करता है, ठीक वैसे इन छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल्स का भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। तो ये जो सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, इनका भी एक डायरेक्शन होता है। ये पहले से मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर रैंडमली अलाइन होकर रहते हैं, लेकिन जब भी हम मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाता है। अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर मैग्नेटिक डाइपोल्स का डायरेक्शन उसका फील्ड के डायरेक्शन में रहता है तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी को पॉजिटिव मानते हैं। अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी को नेगेटिव मानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के एटम के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है, मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल बहुत ही कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है, मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस तरीके के मटेरियल को ज़्यादा यूज में लिया जाता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं वो सारे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो पहला है डाई मैग्नेटिक मटेरियल। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से खुद को रिपेल करते हैं, मतलब ये खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को खुद के अंदर पास करने नहीं देते हैं। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, मतलब तो जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनके अंदर जितने भी सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे उनका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में
अलाइनमेंट होके रहता है। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल के एटम के अंदर हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसकी वजह से जब भी हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये वीकली रिपेल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से। तो जिससे ये पता चलता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ही कम होता है। तो दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल डाईमैग्नेटिक मटेरियल से पूरे के पूरे ऑपोजिट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, जिससे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक डाइपोल्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ अलाइनमेंट होकर रहता है। और इन सारे मटेरियल के अंदर बहुत ही कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है, जिससे ये बहुत ही वीकली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को खुद के अंदर आने देता है। जब भी हम एक मैग्नेट को पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास लेते हैं तो ये बहुत ही वीकली खुद को मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन डाईमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ही वीकली खुद को मैग्नेट से रिपेल करते हैं। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज्ड करने वाला मैग्नेटिक मटेरियल है। और इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जिससे क्या होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, जिससे ये पता चलता है कि इन सारे मटेरियल के अंदर जो भी मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं इनका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ अलाइनमेंट रहते हैं। और इस मटेरियल का और भी एक प्रॉपर्टीज है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये ज़्यादा तो मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो इन मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होने के बावजूद भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। लेकिन डाईमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल से रिमूव कर देते हैं तो उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करना बंद हो जाता है। तो इससे एक बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस मिलता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। इसीलिए जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर हम इस मटेरियल को यूज में लेते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन, ऐसे बहुत सारे डिवाइस है जहाँ पर हम इस मटेरियल को यूज में लेते हैं। और चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है। मतलब इनका मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन के साथ अलाइनमेंट रहता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर बस एक ही डिफरेंस ये रहता है कि फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो भी मैग्नेटिक डाइपोल्स रहता है वो सारे डाइपोल्स का डायरेक्शन पैरेलल रहता है और डाइपोल इक्वल साइज में रहता है। और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो भी सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो एंटी पैरेलल अलाइनमेंट होकर रहता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन के साथ अलाइनमेंट होकर रहा है और ये पैरेलली अलाइनमेंट हुआ है। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में उनका मैग्नेटिक डाइपोल्स का डायरेक्शन एंटी पैरेलल, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट होके रहा है। और इस एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इन सारे डाइपोल का एंटी पैरेलल अलाइनमेंट के वजह से इनके ऊपर जब भी हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इनका इस एंटी पैरेलल अलाइनमेंट के वजह से ये बहुत ही कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इस मटेरियल से रिमूव कर देते हैं ये खुद का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता है। तो पांचवा फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक मटेरियल की तरह होता है, लेकिन बस इनके अंदर क्या होता है ना, जो भी मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं इनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल रहता है। मतलब छोटा बड़ा साइज में इनका मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइनमेंट होकर रहता है, लेकिन इनका मैग्नेटिक डाइपोल एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह एंटी पैरेलली अलाइनमेंट होकर रहता है। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक वैसे फेरीमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बावजूद भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, ये दोनों मटेरियल जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं और एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करने के बावजूद भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसके वजह से ये दो मटेरियल को हम ज़्यादा यूज में लेते हैं। तो ये तो था टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल और उनके सारे प्रॉपर्टीज। तो चलिए इन सारे मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट में क्या क्या हो सकता है और इन सारे मटेरियल को कहाँ पर यूज करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट में डाईमैग्नेटिक मटेरियल कॉपर, लीड, सिलिकॉन, बिस्मथ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, मैंगनीज। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन, कोबाल्ट, निकेल। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैंगनीज ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। फेरीमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइट एंड फेरिट्स। अगर हम लिक्विड स्टेट में देखेंगे डाईमैग्नेटिक मटेरियल वाटर, अल्कोहल, बेंजीन। पैरामैग्नेटिक मटेरियल गाडोलिनियम सॉल्यूशन, मैंगनीज क्लोराइड सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
फेरोफ्लुइड्स, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैंगनीज ऑक्साइड इन वाटर, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, कॉटन फेरोफ्लुइड्स विथ मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड। अगर गैसियस स्टेट में हम देखेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऑक्सीजन इन हाई कंसंट्रेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्रोमियम वेपर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का गैसियस स्टेट में कोई भी मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तो था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में इन सारे मटेरियल का एग्जाम्पल। कौन सा मटेरियल हो सकता है जो मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती है। तो चलिए इनका थोड़ा एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक लेविटेशन एंड सुपरकंडक्टर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन एमआरआई एंड कूलिंग सिस्टम। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, इस मटेरियल को लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में यूज में लिया जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक सेंसर एंड स्पिंट्रोनिक्स। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, माइक्रोवेव डिवाइसेस, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो ये तो था मैग्नेटिक मटेरियल का एप्लीकेशंस, कहाँ पर हम यूज में लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना था, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए। जय जगन्नाथ।